हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड शशांक। आप सभी मेरे चैनल पे हैं लर्नर्स पर्सपेक्टिव। तो खैर, सिचुएशन आप सभी को पता ही है। आप मेरे चैनल से जो भी जुड़े हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आप टीचिंग वगैरह एस्पिरेंट्स ही हैं। तो बताने की ज़रूरत तो है नहीं, रिजल्ट्स का कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी भी कुछ गारंटी नहीं है कब, अभी भी 15 से 20 दिन, एक महीने भी लग सकते हैं। आई एम श्योर कोई मैंने पर्सनली चीज़ें देखना बंद कर दी है। मैं ना डेट देखता हूँ, ना टेलीग्राम, ना कुछ भी, सब बकवास है। बट इशू ये है कि देखिए, कहना ऑब्वियसली आसान है। आसान क्या है, मुश्किल ही है कि मूव ऑन करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। बट या इट्स टफ, आई नो इट्स टफ। इतना ईजी नहीं है, मेरे लिए भी ईजी नहीं है। काफ़ी मुश्किल से मैंने मूव ऑन किया है किसी तरह। और मैंने काफ़ी इसको एनालिसिस किया कि क्या लाइक कैसे थोड़ा किया जा सकता है मूव ऑन, क्या बेटर कोर्स होगा आगे के लिए, कि कैसे आगे का टाइम को प्लान किया जाए। सो देखिए, फिलहाल दो तरीके की मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं। और स्टूडेंट्स के हिसाब से देखिए, दो तरीके के स्टूडेंट्स दिख रहे हैं मुझे। लेट्स सी, आपके केवीएस की बात कर लेते हैं जस्ट फॉर रेफरेंस के हिसाब से, कि आपके 60 में से 50 के करीब नंबर आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव में। तो काफ़ी हद तक आपका चांस है, ऑब्वियसली आप सिलेक्ट हो जाओगे थर्ड फेज के लिए, मतलब इंटरव्यू के लिए। चाहे कैसा भी ठीक ठाक भी हो जाए अगर आपका डिस्क्रिप्टिव। तो मतलब बेसिकली ये कहना है कि जो वो बंदे जिनको लग रहा है कि भाई हम तो कंफर्म है, मुझे इंटरव्यू देना ही है, तो वो ऑब्वियसली कोशिश करें जितना हो सके अपने आप को इंटरव्यू की प्रिपरेशन में झोंक दें। सब्जेक्ट्स मास्टरी, एफएलएन वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, एनईपी की चीज़ें, ये सब चीज़ें, एनसीएफ वगैरह, ये सब चीज़ें पढ़ना शुरू करें। थोड़ा बहुत इंटरनेट का इस्तेमाल करें, चैट जीपीटी जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करें, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस उसमें डालें। उसमें भी आपको मिलेगा कि अगर बच्चा सुन नहीं रहा है, उसका फोकस कहीं और है, या पहले अच्छा था बाद में उसका फोकस गिरने लगा, ऐसे सिचुएशंस चैट जीपीटी पे डालिए और लिखिए कि अकॉर्डिंग टू द एनईपी 2020 या इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से व्हाट शुड बी द स्टेप्स, कि क्या स्टेप्स होने चाहिए कि मैं बच्चे की मदद कर सकूं। इस टाइप की चीज़ें देख सकते हैं आप। काफ़ी चीज़ें देखने को तो काफ़ी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं ऑब्वियसली। बट वो बच्चे जो थोड़ा सा बॉर्डर पे हैं, जिनको भी कंफर्म नहीं है कि यार होगा नहीं होगा, मैं इस पे टाइम लगाऊं कि ना लगाऊं, क्योंकि देखिए एफर्ट लगाने की बात नहीं ना, सिर्फ आपको और भी चीज़ें देखनी होती हैं। क्योंकि लाइफ का ऐसा स्टेज है, आप रिस्क हर जगह नहीं ले सकते, आपको कहीं ना कहीं निकल के सेटल होना है। सो जो फिलहाल मुझे दिखाई दे रहा है कि या तो फिर आप ईजीएस्ट मेथड जो होगा आपको इस दुविधा से निकलने का रिजल्ट के, कि आप मूव ऑन करिए किसी नेक्स्ट एग्जाम को। आप मन बना लीजिए कि ना ये एग्जाम है, मुझे इन एग्जाम से फोकस शुरू कर देना है पढ़ाई, तो उसकी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। दैट वुड बी द ईजीएस्ट, सबसे इफेक्टिव तरीका मुझे ये दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैं खुद भी ये यूज़ कर रहा हूँ। मैं पहले भी बता रखा हूँ कि यूपी ट्रिपल एस सी का लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम है अगस्त में। तो मैं उसकी तरफ बिल्कुल ही क्या नाम है, फोकस हो चुका हूँ। मैं काफ़ी हद तक उसी की पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने छोड़ दी है पढ़ाई इंटरव्यू की। बेसिक्स मेरे प्रिपेयर हैं, 15 दिन में मिलेगा, उतना काफ़ी होगा मेरे हिसाब से। दैट्स जस्ट माई थिंकिंग। आप अपने हिसाब से उसको आपको मॉडिफाई करना होगा अपनी स्ट्रेटेजी। तो देखिए उसमें भी कि कहाँ आ रही है, देखिए 2-3 तरीके की जॉब्स में भी 2-3 ऑप्शन बन रहे हैं कुल मिला के। तो अगर आपका फोकस है कि नहीं मुझे टीचर ही बनना है, टीचिंग लाइन में ही जाना है, वही मेरा एप्टीट्यूड है, उसी की मैंने पढ़ाई की है और उसी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो फिर आप डी ट्रिपल एस बी को टारगेट कर सकते हैं। ये वो 2-3 चीज़ें हैं जहाँ पे कंफर्म है कि आना तो है ही, होना है। तो डी ट्रिपल एस बी तो देखिए कंफर्म है। अभी काफ़ी सब्जेक्ट के टीजीटी वगैरह के भी आए नहीं है, महीना 2 महीना 3 महीने में होगा ज़रूर, वहाँ आप फोकस कर सकते हैं। एंड डी ट्रिपल एस बी के मैं देख रहा हूँ एक नया नोटिस भी आया था, पीजीटी की भी नई वैकेंसी आने वाली है। तो मतलब ये चीज़ें हैं, पीजीटी कंफर्म है, टीजीटी होना ही है। तो डी ट्रिपल एस बी पे तो आप फोकस कर सकते हैं एटलीस्ट। नहीं तो पेपर 1 की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, नहीं पेपर 1 तो पेपर 2 की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। आप ये सोचिए कि अगर पेपर 2 की प्रैक्टिस शुरू करते हैं, जो आपका सब्जेक्ट मास्टरी है, तो वो आपके इंटरव्यू में भी काम आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं आप प्लानिंग अपने हिसाब से। दैट विल बी अपॉन यू, आपके ऊपर निर्भर करेगा। फिर आप बिहार वगैरह स्टेट से हैं, अगर नहीं भी हैं आसपास के भी स्टेट से हैं, फिलहाल तो यार कंडीशन ये है कि जहाँ आए भर दो। मैं तो यही कहूँगा, प्लीज़ इतना मत सोचो, जहाँ मिले फिलहाल आप वैकेंसी आए तो ले लो, जॉब ज़्यादा ज़रूरी है। तो बीपीएससी लेट हो रहा है, लेट काफ़ी टाइम से हो गया, काफ़ी लेट हो गया ऑलरेडी, बट ये है कि कंफर्म है आएगा ज़रूर, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा आएगा। तो बीपीएससी टीआरई 4 जो है वो आएगा, उसके में आप लग सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाइए, चीज़ों को समझिए, क्या पैटर्न है, कैसा कट ऑफ था अपने सब्जेक्ट का, इन चीज़ों को एनालाइज कीजिए और अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से ध्यान दीजिए।
यूपी में भी काफ़ी हद तक रास्ता साफ दिख रहा है सुपर टेट आने का। टेट का एग्ज़ाम हो गया है, यूपी टेट का। आई होप आप सबका अच्छा हुआ होगा, काफ़ी लोगों ने दिया भी होगा। अपने रिव्यूज शेयर करना हो सके तो कमेंट्स में कितने बन रहे हैं मार्क्स, कैसा था पेपर का लेवल। मैंने तो नहीं दिया क्योंकि मुझे नीड नहीं फील हुई कि सी टेट हो रखा है तो क्या ही यूपी टेट देने की ज़रूरत है, यूपी में वैलिड है सी टेट। सो दैट वॉज माई रीज़न। यूपी में सुपर टेट आना है, प्राइमरी का आना है, गारंटीड है ऑलमोस्ट, और जूनियर का भी अच्छा खासा चांस है। एनटीजीटी पीजीटी तो खैर आता रहता है, पुरानी वैकेंसी हो गई, नई वैकेंसी भी आएगी, ज़रूर आएगी, लेट हो सकता है। और ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो मैं आपको प्लान बता रहा हूँ, टाइमलाइन इसमें इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा 2 महीना 3 महीने की बात है, मैं टाइमलाइन मान के चल रहा हूँ 2027 मार्च अप्रैल वाला, चुनाव से पहले वाला। क्योंकि देखिए इतना लंबा आपको लेके चलना पड़ेगा। आई नो डिफिकल्ट है क्योंकि चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होंगी, चीज़ें सिस्टम के हिसाब से ही होंगी, जैसे वो करना चाहेंगे वैसे होंगी। तो एक थोड़ा आपको गैप लेके चलना पड़ेगा कि मान के चलिए, मैं ये समझिए कि आपको फोकस करना अभी से लगाए अप्रैल वगैरह तक 2027 के, कि तब तक जितनी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, जिनका आइडिया लग रहा है कि आने वाली हैं, उनमें से पिक एंड चूज अपनी एप्टीट्यूड, अपनी प्रिपरेशन और अपनी क्या क्या कह सकते हैं कि अपनी हॉबीज या जो भी आपके इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आप चूज करिए कि ये वैकेंसीज मैं टारगेट करूंगा, उसके हिसाब से प्लानिंग करिए, उसमें लगिए। तो टीचिंग का ये 3 कंफर्म सा दिख रहा है कि आएगा ही आएगा, तो उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। अगर आपकी मैथ, इंग्लिश, इस टाइप की चीज़ें, रीजनिंग अच्छी हैं, इनमें आपने दिया हुआ है, तो एसएससी, बैंकिंग, ये चीज़ें आती रहती हैं, रेगुलर आती रहती हैं, उसकी तरफ आप शिफ्ट हो सकते हो। मेरा उसमें नहीं है एप्टीट्यूड, मैं बहुत ज़्यादा मैथ्स ओरिएंटेड नहीं हूँ, तो उसको तो मैं स्किप करता हूँ। फिर और तीसरा मैं कह सकता हूँ स्टेट के, जो जैसे यूपी के अगर आप हैं या अदर स्टेट के भी हैं, मैं तो कहूँगा आप भर दो। आप में से काफ़ी लोगों ने पेट दिया होगा शायद, पीईटी जो यूपी का एग्जाम होता है यूपी ट्रिपल एससी के तहत। नहीं भी दिया है तो हर साल हो रहा है, एक साल बाद करके 26 में फिर होगा, 3 साल के लिए वैलिड होगा अब से। तो पेट भर दीजिए आप। अगर आप अगल बगल के स्टेट से भी है तो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, हो सके तो भर दीजिए यूपी के। देखिए यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से वैकेंसीज लगातार आ रही हैं, पेपर्स हो रहे हैं। कितनी स्वच्छता से हो रहे हैं इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, बट पेपर हो रहे हैं। तो लोअर होने वाला है, एडीओ करके एक वैकेंसी आने वाली है, स्पेशल पोस्ट है, जैसे जो बीकॉम, इकोनॉमिक्स साइड साइड से ऐसे काफ़ी पोस्ट आने वाली, जिसमें कंपटीशन बहुत कम होगा क्योंकि सबके पास डिग्रियां नहीं होती हैं। फिर फॉरेस्ट गार्ड जैसी वैकेंसी आने वाली है। वीडियो वीपीओ ऑलमोस्ट गारंटीड है। वीपीओ की तो देखिए शासनादेश भी ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि 14,000 के अराउंड वैकेंसी आनी है 3 साल में, 3 फेज में 4,500 4,000 ऐसे ऐसे वैकेंसी वो लेंगे। तो गारंटीड है वो अगले साल आएगा ही आएगा। अच्छी मंडी ये पंचायत सचिव की भी जॉब आने वाली है। तो देखिए जॉब्स आएंगी, गारंटीड है। और यूपी ट्रिपल एससी की क्योंकि मैं देता हूँ, मैंने दिए हैं, तो थोड़ा स्पेशल मुझे पता है इन चीज़ों के बारे में। मेरे खुद के पेट में 82.75 मार्क्स हैं, रॉ मार्क्स 99.9 परसेंटाइल में हुए, तो मुझे आइडिया है इन चीज़ों का। सो मैं थोड़ा एक्सपर्टीज से बता सकता हूँ, एक्सपर्टीज के हिसाब से करना क्या है आप सबको। देखिए 2-3 चीज़ें अगर आप देखेंगे इधर भी, जितने भी एग्जाम हुए और होने वाले हैं, लगभग 40-50% पेपर फिक्स है कि यही पैटर्न फॉलो होने वाला है, जिसमें से 20 नंबर का यूपी स्पेशल, 15 का कंप्यूटर, लगभग 10 की डीआई, 10 का करंट अफेयर्स, और कुछ 5 या 10 जैसा अलग अलग में अलग अलग है हिंदी, इस टाइप की ये चीज़ें फिक्स हैं। मतलब कंप्यूटर और यूपी स्पेशल ये तो 100% फिक्स ही हो गया है कि ये आना ही आना है हर पेपर में। तो कम 35 से 40 मार्क्स आपका समझ लीजिए फिक्स है ऑलरेडी। कोई भी पेपर हो, कोई ऐसा भी पेपर आए, हर पैटर्न इसी पैटर्न पे चलेगा। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि 35-40 मार्क्स का ये करके, और हो सकता है किसी स्पेसिफिक पोस्ट में 60 नंबर कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपसे जानकारी ले लें। वो तो जब आएगा तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपने पढ़ी है स्पेशल पोस्ट, ऐसी पढ़ी है अपना बीकॉम इकोनॉमिक, तो आपको पता होगा वो चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर जो जनरल वैकेंसीज आने वाली हैं उनका पैटर्न यही होने वाला है, सो उन पे फोकस कीजिए। वैकेंसीज जो आने वाली हैं उसमें लगे रहिए, ये नॉलेज भी आपके काम आएगी। एंड आई होप सो 15 दिन 20 दिन में जितना भी लगे, रिजल्ट्स आ जाएं, कुछ कॉन्फर्मेशन हो कि क्या होने वाला है इंटरव्यू का, तो फिर आप उसमें लग सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट ये जो टाइम है ना, डिप्रेशन से आप जाने में बच जाएंगे। फोकस कीजिए दूसरे सब्जेक्ट्स पे, दूसरे एग्जाम पे, अपनी नॉलेज एक्सपेंड कीजिए। क्या पता आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज कहीं और मिल जाए, अपने स्टेट में रहने को मिल जाए। काफ़ी लोगों की प्रेफरेंस होती है। तो बेसिकली यही मेरा कहना था कि मुझे जो समझ में आ रहा है सबसे अच्छा तरीका, आसान तरीका, इफेक्टिव तरीका यही है
इस फेज से निकलने का, जो परेशानी दिमाग में चल रही है, मेंटल हेल्थ सबकी खराब हो रखी है रिजल्ट्स को लेके, ये हमारे सीरीज को, कि आप अपकमिंग एग्जाम्स को फोकस करिए और ऐसा मान के चलिए कि आपका हो गया, ये आपका हो जाएगा, इंटरव्यू आप सिलेक्ट हो रहे हो, ऐसा मान के चलो, या ऐसा मान लो कि नहीं ही हो रहा हो, छोड़ दो, एग्जाम भूल जाओ, नेक्स्ट पे फोकस करो। जब आएगा रिजल्ट्स, आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये चीज़ें आपके अपने अपने एट्रीब्यूट्स पे डिपेंड करेंगी, आपके गोल्स क्या हैं और आपकी एप्टीट्यूड कहाँ ज़्यादा है, किस टाइप के सब्जेक्ट्स में आपकी मास्टरी है, आप मैथ्स रीजनिंग वाले ज़्यादा हो या आप जीएस ओरिएंटेड ज़्यादा हो। इन सब चीज़ों को सोच के 2 से 3 एग्ज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा इतने पे ही फोकस करना, ऐसा नहीं कि 50 एग्ज़ाम देने बैठ गए। देखना वैकेंसीज कहाँ हैं कहाँ नहीं है, इन चीज़ों पे फोकस करना है। जस्ट अ मिनट, ये देखिए और लगे रहिए, दैट्स द ओनली थिंग आई कैन से। और कोई रास्ता नहीं है गाइस। आई होप आप सब अच्छे हों, थोड़ा ठीक हों, पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। देखिए जो चीज़ें होनी है अपने समय के हिसाब से ही होनी है, सो जस्ट उसके बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। दैट्स इट। अगर आपको कोई सवाल हो, कोई ऐसा कुछ आपके मन में हो जो आपको समझ में आता है, आपको कुछ लगता है जानकारी, तो प्लीज़ मेक श्योर कमेंट कीजिए। मैं आपको रिप्लाई तो मैं ऑलमोस्ट सभी कमेंट्स करता ही हूँ, जितना हो सकेगा हेल्प। कोई रिसोर्सेज ऐसा आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कोई रिसोर्सेज समझ में नहीं आ रही कि इसके लिए क्या रिसोर्सेज होनी चाहिए, कहाँ से पढ़ना है, उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। मैं स्पेसिफिक या तो वीडियो बना दूंगा या तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं रिसोर्सेज डालता रहता हूँ। जो भी मुझे पीडीएफ काम की दिखती है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड जो मैं दे रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है, मैं उनकी उसमें शेयर करता हूँ, तो यार ज्वाइन कर सकते हैं आप उसको भी। दैट्स इट, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप सब अच्छा करें, दिमाग स्थिर रखें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।